मेरी वॉइस सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ, आप अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? देखिए एक बार। हाँ, हो रहा है सर, हो रहा है। ओके। नमस्कार, जय श्री राम। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपको भी सर। नमस्कार। आपको भी कैसा सर। रहा आप भी। आज का पहला दिन? है ना? हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सा संवत लग गया है, पता है? 2083। 2083 है ना? ओके। तो क्या विशेष होने वाला है इस साल? ठीक है। तो बहुत कुछ 2083 संवत में बहुत कुछ विशेष होने वाला है। ठीक है। बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज हम सभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी। और हाँ, एक बार सभी म्यूट रखिए। ठीक है, सभी को म्यूट कर दिया हूँ मैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी, और एक ऐसा अद्भुत सेशन जो कि आपको आज के नवरात्रि से भी लिंक, उसका कनेक्शन मिलेगा। उसका कनेक्शन आपको आयुर्वेद से मिलेगा। उसका कनेक्शन आपको सनातन संस्कृति से मिलेगा। और उसका कनेक्शन आपको मॉडर्न जनरेशन से भी मिलेगा कि कैसे हम नए तरह से पुरानी चीजों को जोड़ते हुए एक शानदार न्यूमरोलॉजी को सीख सकते हैं। एक शानदार ओकल विद्या को सीख सकते हैं, जिससे हम अपनी खुद की बीमारी तो सोल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम कई सारे लोगों का मार्गदर्शन भी दे पाएंगे। तो ये कोर्स आप सभी के लिए आज और कल डेमो रहेगा। वैसे पिछले हम दो दो डेमो हमारे हो चुके हैं। जिन भी मेंबर्स ने ज्वाइन किया है तो वो सभी पेड ग्रुप में आ ही गए होंगे। आज मैडम कुछ विशेष पढ़ाने वाले हैं नवरात्रि को लेकर, चूंकि मैडम बहुत अच्छा है ना, यंत्रास पे वगैरह सिद्धियां वगैरह उन्होंने किया है। तो बहुत सारी विशेष बातें वो आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी आज कनेक्ट करवाने वाले हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है हमें। तो बी रेडी, सभी तैयार हैं? आप सभी तैयार हो कि नहीं हो? हाँ, रिएक्शन करके बताओ मेरे को। है? हाँ, तो नवरात्रि में लाल लाल रंग होना चाहिए। आज बाजार को देखा, लाल लाल रंग चल रहा है। हाँ, तो इस तरह से लाल लाल रंग, लाल रंग की टीकी। हाँ, तो आज बाजार ने कहा कि हम लाल रंग का टीका लगाएंगे। हाँ, सब तरफ रेड रेड अलर्ट चल रहा है। ठीक है। ओके। तो एनर्जी हाई होना चाहिए। बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है, और आज आपको नवरात्रि के टिप्स भी मैं आपको है ना कुछ शेयर करूंगा क्लास के बीच में। और मधु मैडम तो बहुत सारा खजाना लेके आने ही वाले हैं। तो अच्छा, आप सभी ने पहले एक बार मैं अनम्यूट करता हूँ। हैंड रेस करें, किसने देखा है? हाँ, सुनीता मैडम नमस्कार। आपने हैंड रेस कर रखा है पहले से ही। आप अनम्यूट कर पाएंगे? कुछ कहना चाह रहे हो आप शुरुआत से ही? नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, पर मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा। आपका ये वेबिनार देख के। क्या बात है। ओके। पिछला भी मैंने दोनों दिन अटेंड किया था, पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मजा आ गया था, पैसे वसूल हो हाँ गए थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए आपका ये जो प्रेम है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है कि हम चाहते हैं कि सभी का समय का सदुपयोग हो और व्यक्ति बेस्ट से बेस्ट सीख पाए। क्योंकि हम बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं कि सब कुछ वेदों का सार निकाल के मॉडर्न एरा में समझाने की कोशिश कर सकें। ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है। कहाँ से मैडम आप, सुनीता मैडम? मैं गुड़गांव से। ओके। गुड़गांव गुड़गांव में हरियाणा। पानी वानी आ रहा है? हरियाणा। गुड़गांव में बरसात आ रही है आज? हाँ, कल भी थी, आज भी आ रही थी अभी। अच्छा, मौसम बढ़िया हो गया है। हाँ, थोड़ा ठंडा हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके। तो आपने इनरोल कर लिया मैडम, सुनीता मैडम? हाँ जी। कर लिया अभी इनरोल? नहीं किया, अभी नहीं किया, पर अरे, मैं सोच रही हूँ करूंगी अभी। क्या सोचना। हाँ, कुछ नहीं सोचना। हाँ, तो रावण भी तीन चीजें सोचता सोचता रह गया था। पता है आपको? रावण भी तीन चीजें सोचता रह गया था कि उसने कहा था कि मैं अपने लंका से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाऊंगा। हाँ, वो कर हाँ सकता था, जी, फिर कोई भी नहीं कर सका वैज्ञानिक। फिर उसने एक और बात कहा था कि मैं सोने में खुशबू लाऊंगा। तो आज कितना बढ़िया हो जाता अगर वो सोने में खुशबू ले आता, तो नकली सोने सही वाले की बात है, पहचान हो जाती। सही फिर बात है। फिर उसने एक और कहा था कि मैं पानी से बुलबुले समाप्त कर दूंगा। ठीक है। तो वो तीन चीजें वो सोचता रह गया। वो कर सकता था, उसको ये चीजें का उत्तर पता था, लेकिन वो सोचता रह गया। तो कई बार क्या होता है कि सोचते रह जाते हैं, ट्रेन आगे बढ़ जाती है। सोचना नहीं है। बहुत यूनिक नहीं कोर्स नहीं। है। हाँ, देखते हैं। आ जाइए आप। का करूंगी फिर। प्रश्न है? थैंक यू मैडम। और किसी का प्रश्न है, हैंड रेस कर सकते हो। हाँ। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक्साइटेड है आप सभी आज के सेशन के लिए? यस, यस, यस। देखो, मैंने भी पीला कुर्ता पहन रखा है आज।
हाँ हाँ, ऐसे में पहनता नहीं हूँ, लेकिन आज गुरुवार था, नवरात्रि था। ठीक है। तो रंगों में भी एक अपना महत्व होता है। ठीक है, तो आज रंगों के महत्व के माध्यम से मेडिकल साइंस किस तरह से कार्य करती है रंगों पे, मधु मैडम बहुत सारा खजाना लेके आने वाले हैं, उनसे मेरा चर्चा हुआ था दिन में। बहुत बढ़िया बढ़िया रेमेडीज तैयार करके लाए हैं। तो एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठी हैं, और बहुत कुछ खजाना हम आज सीखने वाले हैं। तो आप सभी मातृशक्ति को सादर नमन। आपका ही त्योहार है नवरात्रि की, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय मधु मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, है ना। तो सभी का आशीर्वाद बना रहे। मधु मैडम आप उपस्थित हैं। जी राहुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रणाम। जय श्री राम। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। ओके, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की नवरात्रि अच्छी चल रही होगी आज से। ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है, तो सभी म्यूट है, अनम्यूट है? ठीक है, सभी म्यूट है। ओके, चलिए एक बार सभी को अनम्यूट कर देते हैं। तो आज का हमारा जो वेबिनार है, हम जय माता दी करके शुरू करेंगे। तो सभी, मैं जब 3 बोलूंगी, 3 के काउंट पे सभी बोलेंगे जय माता दी, ठीक है? ओके। 1 2 टू एंड 3। 3। जय माता जय जय माता माता दी। दी। जय जय माता दी। माता दी, जय जय माता माता दी। दी। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा। बोल बोल सच्चे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। की जय। जय। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, है ना? देखो कितनी वाइब्रेशंस आती है ना, हम जब स्पिरिचुअल होते हैं तो एक एनर्जी बिल्कुल अलग होती है, राइट? ग्रेट ग्रेट, एक्सीलेंट। चलिए, तो म्यूट कर देती हूँ एक बार सभी को, एंड देन वी विल स्टार्ट। पेटी पेटी पैकिंग हो रही पूरी तरी। ठीक है, चलिए। तो आप में से कितने लोग हैं जो आज नए आए हैं, जिन्होंने प्रीवियस वेबिनार नहीं ज्वाइन किया हमारा मेडिकल का? आप लोग वोट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक वोटिंग स्क्रीन दिख रही होगी। कितने लोग नए हैं जिन्होंने पहले नहीं ज्वाइन किया? आप लोग स्क्रीन पे कर सकते हैं क्लिक, सो दैट आई विल गेट टू नो। अच्छा, 87% लोग नए हैं, 85 87। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पे आप टैप कर सकते हैं एंड यू कैन क्लिक। चलिए, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक, तो ज्यादातर लोग नए हैं और कुछ कुछ लोग पहले आ चुके हैं, है ना? ठीक है, चलिए, तो मैं पोल को एंड करती हूँ। 50% लोगों ने पोल पे क्लिक किया है, इसी से ही अंदाजा हो गया कि ज्यादातर लोग नए हैं। ठीक है, चलिए, ग्रेट। ओके, तो आज नवरात्रि है, नया साल है ना? हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। सभी लोग माता की भक्ति में बहुत व्यस्त रहते हैं, पर आप लोग यहाँ पे समय निकाल कर आए हैं। ठीक है, कुछ लोग इस सेशन के बाद पूजा करेंगे, कुछ सुबह कर चुके हैं। ठीक है, तो भक्ति का समय है, भक्ति का और शक्ति बढ़ाने का। देवी माँ स्वयं शक्ति है, उनकी जब हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी एक शक्तिशाली हो जाए। ठीक है, हम में भी वो शक्ति माता से आएगी। तो इन 9 दिनों में हमें डेफिनेटली माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और चलो, मैं शुरू में ही आप लोगों को एक रेमेडी दे देती हूँ। ठीक है, तो आप माता के जो नाम है, ठीक है, 108 नाम भी है, दुर्गा अष्टोत्तर नाम भी है, सब श्लोकी दुर्गा भी है, और माता के 32 नाम भी है। तो जो भी आपको ठीक लगे, आप इनमें से पूरा दिन माता के नाम आप जाप करिए, आपको बहुत पावर मिलेगी, बहुत पावर मिलेगी। ठीक है, और मेडिकल के लिए तो मैंने आप लोगों को एक मंत्र अभी शुरू में चलाया था, जो लोग पहले ज्वाइन कर लिए थे उन लोगों ने सुना भी होगा, हरि शरणम। ठीक है, हरि शरणम एक ऐसा मंत्र है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारगर मंत्र है। जिनको भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, सारा दिन आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। वो कहते हैं ना, जब हम हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं रहता, तो सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, वो रहता है हरि की शरण में जाने। ठीक है,
तो हरि की शरण में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खुद को समर्पित कर देते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट सर। ठीक है, तो हरि की शरण में जब हम जाते हैं तो खुद को समर्पित कर देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो उस समय पे हरि शरण, ये सबसे कारगर मंत्र है। इस पे बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं, प्रयोग किए हैं इस मंत्र के। मैं भी कुछ टाइम पहले काफी बीमार थी, तो मैं इसी मंत्र का ही जाप करती रहती थी। ठीक है, तो ये मंत्र बहुत ही कारगर मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते। चलिए, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी हमारा आज का और कल का 2 दिन का ये वेबिनार है। अभी हमने अ, अभी हमने 3-4 दिन पहले एक वेबिनार किया था मेडिकल का ही। अभी हमारा आज और कल का 2 दिन का वापस से वेबिनार है। हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 21 मार्च से, 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसका टाइम रहेगा शाम को 5 बजे, है ना, ताकि आप लोग जो पूजा है, क्योंकि ज्यादातर पूजा रात को ही करते हैं नवरात्रि की, ठीक है, 7 बजे के बाद में, तो आराम से आप अपनी पूजा भी कर पाएंगे और आपको किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और हमारा ये जो कोर्स है, देखिए 3 तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है फाउंडेशन कोर्स, एक होता है एडवांस कोर्स, एक होता है मास्टर कोर्स। तो मैं आप लोगों को जो कोर्स करवा रही हूँ वो मास्टर लेवल का कोर्स, क्योंकि बेसिक कोर्स तो मैं फ्री में ही करवा देती हूँ, है ना। फाउंडेशन तो आप लोगों का वेबिनार में फ्री में ही हो जाता है, तो आपको कुछ फाउंडेशन कोर्स करने की जरूरत नहीं है। और जो एडवांस कोर्स होता है, एडवांस कोर्स में हम चीजें पढ़ते हैं, बट कल को आप खुद एक, मतलब एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हो, ठीक है, और किसी को आप इसका रेमेडी देना चाहते हो, तो उसके लिए मास्टर कोर्स करना बहुत जरूरी है। मैं चाहती तो इसका एक छोटा कोर्स भी 3-4-5 दिन का बना सकती थी, बट मुझे लगता है कि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलना चाहिए। तो ये 10-12 दिन कम से कम लगते हैं इस कोर्स में, ताकि आप एडवांस लेवल की जो चीजें हैं वो सीख सके, समझ सके। तो इस मेडिकल वाले कोर्स में हम पूरा मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, महादशा पर्सनल ईयर पढ़ते हैं, कौन सी दशा में कौन सी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं वो पढ़ते हैं, आपके त्रिदोषों के बारे में पढ़ते हैं, नंबरों से कैसे त्रिदोष देखना है वो मैं आज भी आप लोगों को बताऊंगी। जो लोग पहले आए थे उन्होंने समझा था कुछ कुछ चीजें, बट आज मैं आपको बताऊंगी। और 1 to 9 नंबर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और 9 प्लेनेट की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आपकी 12 राशियों के हिसाब से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और इनके क्या क्या उपचार होते हैं। उसके अलावा 81 कॉम्बिनेशन, 81 कॉम्बिनेशन समझते हैं सभी। 81 कॉम्बिनेशन हम इसमें पढ़ते हैं। हर कॉम्बिनेशन की हम इसमें बीमारी समझते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन क्या बीमारी दे। मल्टीपल नंबर्स पढ़ते हैं, जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 टाइम 7 है, 4 टाइम 7 है, तो वो क्या बीमारी दे सकता है, वो हम बहुत डिटेल में इसमें समझते हैं। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अब क्या करें उसका, तो उस व्यक्ति के नाम से कैसे हमें डायग्नोस करना है बीमारी के बारे में, वो हम इसमें डिटेल में समझते हैं। इसमें बहुत सारे मैं ऐसे आप लोगों को सूत्र भी दूंगी। एक है प्रश्न से, प्रश्न कुंडली होती है ना, कि आप ये अंक बोलिए, है ना, तो वो भी मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से कैसे बीमारी को जानना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। उसके अलावा कौन, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति, मतलब बेड पे पड़ा है बहुत दिन से, और समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे चल के जिएगा या नहीं जिएगा, लाइफ कैसी रहेगी, क्या करे, होता है ना ऐसा, बहुत बार परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो और खुद के लिए भी आप जान सकते हो। तो ये जो मैं आप लोगों को कोर्स कराती हूँ ये बहुत ही डिटेल कोर्स है, जो आपको पूरे भारत में कोई भी करवाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा 1 to 9 प्लेनेट की आपको मैं रेमेडीज कराती हूँ।
कि 1 से लेके 9 नंबर की क्या रेमेडी है, 1 से लेके 9 प्लैनेट की, 9 ग्रहों की क्या रेमेडी है। अगर आपके दशाएं आई हुई है, मान लो आपकी राहु की दशा चल रही है और उसने आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी दी, तो उसके लिए आपको क्या इलाज करना है वो मैं आपको इसमें बताती हूँ। ठीक है, उसके अलावा ग्रहों के बाथ, ये लोग इसको ना, मेरा जो कोर्स है, इसी कोर्स के 10 पार्ट करके लोग 15-1500 में बेचते हैं और 15 से 20 हजार मेरे इस कोर्स के कमा सकते, समझ रहे हो, ऐसे मैंने देखे हैं। तो ये इतना बड़ा कोर्स है कि आप इसकी 15 वर्कशॉप भी बना सकते हो, इतना बड़ा कोर्स है। पर मैं आप लोगों को एक सिंगल वर्कशॉप में कंप्लीट पैकेज दे रही हूँ। इसके अलावा आपको मैं 2 हीलिंग सेशंस भी इसमें देती हूँ, क्योंकि हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब हीलिंग करते हो तो आपका दिमाग, आपका 7 चक्रा, आपका माइंड, आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी लेवल, हर चीज अलाइन होती है। सो हीलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी बीमारी का इलाज किसी चीज से नहीं होता, बट हीलिंग से वो चीजें ठीक हो जाती। तो हीलिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। मैंने लास्ट वेबिनार में हीलिंग भी कराई थी, देखेंगे कल थोड़ा सा समय हुआ तो कल हम स्टार्टिंग में कुछ 10 मिनट का कल हीलिंग करें, आज तो नहीं। तो ये हमारा बहुत बड़ा कोर्स है जिसमें हम बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट बताऊंगी, उससे पहले हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम न्यूमरोलॉजी को समझते हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, हील योर सेल्फ। तो देखिए, इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वो खुद को हील कर सकता है। ठीक है, इतनी क्षमता हर इंसान में है। मैं छोटी थी, लगभग 18-19 साल की, मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरी स्टडीज तक छूट गई थी। तो फिर मैंने खुद की हीलिंग खुद की, मैंने रेकी सीखा, खुद की हीलिंग की। उसके अलावा मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। फिर मैंने दोनों चीजों से अपना हीलिंग खुद किया। फिर मैंने हेल्थ में बहुत सारी मोडालिटीज को सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी हेल्थ बचपन से इतनी गड़बड़ रहती थी। क्योंकि मेरी बॉडी के साथ क्या है कि मेरे को वात रोग रहा है। वात रोग समझते हैं ना आप लोग? ठीक है, तो वात बहुत हाई है जब से मैं पैदा हुई हूँ, सिंस चाइल्डहुड है, क्योंकि ये डीएनए से आता है। तो मेरी मम्मा के भी बहुत हाई था, तो मेरी मम्मी तो अपना इलाज खुद करती थी, वो आयुर्वेदा जानती थी, तो इसीलिए वो सारा ट्रीटमेंट खुद करती थी। तो मैंने भी उनसे काफी चीजें सीखी और अपनी लाइफ में अडॉप्ट की और बहुत सारे लोगों को बताई। तो आज काफी सारे लोगों को इसका हेल्प मिला है। अच्छा, एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपना वीडियो ऑन करके वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग अगर यहाँ पे मेडिकल के लिए आए हैं, सो बी हियर 100%। आपके सारों के चेहरे दिख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो आप अपने वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि अगर आप 100% यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप नहीं जानते कि ये वेबिनार आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको नहीं मालूम ये मेडिकल कितना इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, हेल्थ है तो सब कुछ है। सारी दुनिया के कोर्स एक तरफ और ये मेडिकल एक तरफ। मेडिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट टेक इट कैजुअली, कैजुअली नहीं ले सकते आप इसको। ठीक है, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों से कोई चार्ज थोड़ी लिया है। ठीक है, आपका एनर्जी एक्सचेंज यही है कि बी हियर 100% और वीडियो ऑन करके बैठना। ठीक है, चलिए। तो हम में सब में इतनी क्षमता है कि हम खुद का इलाज खुद कर सकते हैं। हाँ, जो हमारी बहुत सारी बीमारियां बन चुकी हैं, जिनके जो चीजें, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर से रिक्वायर्ड है, वो तो रिक्वायर्ड है ही, वो तो करना ही करना है। बट कहने का ही मतलब है कि बहुत सारी हम में इतनी ताकत ईश्वर ने दी है, प्रकृति ने इतनी क्षमता हमको दी है कि हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि वो अपना इलाज खुद कर सकती है, स्वयं से ठीक हो सकती है। बट इस कॉन्सेप्ट को समझना है।
जब हम इसको समझ जाते हैं तो सारी चीजें अपने आप ही होने लगती। ठीक है, चलो। तो मेरे बारे में काफी लोग तो जानते ही हैं। मेरा नाम मधुबाला चावला है, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और मैं 2003 से प्रोफेशनली इस साइंस को प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी अलग अलग मोडालिटीज स्टडी की हैं। ठीक है, मैंने एस्ट्रोलॉजी में आचार्य किया है, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी में पढ़ाती हूँ, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, निम्रो वास्तु, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्र विज्ञान, तालिस्मान, स्वर विज्ञान, बहुत सारी चीजें मैं मतलब हेल्थ को लेके भी प्रैक्टिस करती हूँ। उसके अलावा मैं हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्रिस्टल हीलिंग, बहुत सारी मोडालिटीज को मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, और मैं अपना खुद का एनजीओ चलाती हूँ जीवन स्पर्श के नाम से। और मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। तो सोशल सर्विस भी मेरा एक कोर एरिया है। और मैं और राहुल सर, हम दोनों एक ही टीम में काम करते हैं। और बहुत सालों से हम एक साथ काम कर रहे हैं, लगभग 2017 से हम लोग 16-17 से एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो न्यूमरोलॉजी एक भाषा है। और जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, उसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ देखकर बहुत सारे इवेंट्स को, बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे दोषों को बता सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, बहुत डिटेल में आपको मैं अगर इस ह्यूमन बॉडी के बारे में, इन चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसे हम तीन दोषों की बात करते हैं कि तीन प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, और ये दोष सारे के सारे प्रकृति में भी विद्यमान है और हम में भी विद्यमान है। वो कहते हैं कि जो इस यूनिवर्स में है वही हमारे अंदर है। और हम जो पूरा ब्रह्मांड की बात करते हैं, आपको मालूम है सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। मालूम है ना, सुना आप लोगों ने? आपने एक कहावत भी सुनी होगी। क्या कहावत है? यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, है ना? सुना होगा ना? जो इस ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में, वही हमारे पिंड में। पंच तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो सभी के सभी पंच तत्व हमारे अंदर है। सो एज इज द इंडिविजुअल सो इज द यूनिवर्स, एज इज द यूनिवर्स सो इज द इंडिविजुअल। तो हम जब अपने आप को बैलेंस करते हैं प्रकृति के साथ में अलाइन होकर, तो हम खुद ब खुद हील हो जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। और हम जिस भगवान की बात करते हैं, भगवान क्या है? हाँ, जानना चाहोगे आप लोग भगवान को आज, कि भगवान क्या है? चलो, भगवान को समझते हैं। तो भगवान 5 लेटर से मिलकर बना है। भ, भ मतलब भूमि, अर्थ, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, न मतलब नीर, वाटर। तो ये पंच महाभूत जो है, यही भगवान है। हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। और इन्हीं पंच महाभूतों में हमें विलीन हो जाना है। ठीक है, तो जब ये पंच महाभूत 5 एलिमेंट का इम्बैलेंस हमारी बॉडी में होता है, तब हमें बीमारी होती है। अगर किसी के शरीर में अग्नि बढ़ गई, अग्नि बढ़ गई तो क्या होगा? पित्त हो जाएगा। और अग्नि कम हो गई तो डाइजेशन वीक हो जाएगा। हम कहते हैं ना, डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा। जठराग्नि, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं? जठराग्नि। जब हम खाना खाते ही पानी डाल देते हैं तो वो जो अग्नि है वो कम हो जाती है और हमें डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं। इसी तरह से अगर बॉडी में वाटर कंटेंट इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होना, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सब चीजें हो जाती हैं। वायु तत्व इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का होना, एस्थमा का होना, सांस वाले रोग होना। तो इसी तरह से 5 एलिमेंट्स को हम आयुर्वेदा के माध्यम से बैलेंस करते हैं। आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं ना, एलोपैथी में कोई पंच तत्वों पे काम नहीं होता, वहां पे सिर्फ केमिकल्स होते हैं। उन्हीं से ही वो बीमारी हमारी सप्रेस हो जाती है।
दबा दी जाती है। पर जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारी बॉडी में जिस भी तत्व की कमी है, जैसे मान लो मेटल की कमी है, किसी में आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो क्या देते हैं? आयुर्वेदा में लोह भस्म देते हैं, है ना, लोहे की भस्म, स्वर्ण की भस्म, रजत भस्म, सुनी होंगी आप लोगों ने। तो ये सब क्या है, हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। बट एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो क्या होती है? एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमारी उन चीजों को दबा देता है, वो इलाज नहीं करता। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आयुर्वेदा जो है ये हमारा मूल है। सारी चीजें कहाँ से आई हैं? आयुर्वेदा से आई हैं। ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। आप लोगों ने इन तीन गुणों के बारे में सुना होगा। ठीक है। सत्व, रज और तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन प्रकार के गुण हर व्यक्ति में होते हैं। हम इनको अपने कर्मों से, जिस तरह का हम भोजन करते हैं, जिस तरह का आचरण करते हैं, उसी हिसाब से ये जो गुण है हमारे अंदर हावी हो जाते हैं। किसी में राजसिक गुण ज्यादा है, किसी में सात्विक ज्यादा है, किसी में तामसिक ज्यादा, और हम जिस डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं उसी हिसाब से हमारे गुण भी कहीं ना कहीं रहते हैं। हमें कर्मों के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ मिलती है और उसी डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। तो आज समझते हैं इन सब गुणों को। अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्सल और कॉस्मिक माइंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो तीन प्रकार के गुण है, सत्य, रज और तम। तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन्हीं तीन प्रकार के गुणों में पंच तत्व है। जैसे जो ईथर है, स्पेस एलिमेंट हम जिसको कहते हैं, और एयर एलिमेंट हम जिसको कहते हैं, वो क्या है, सत्व गुण से मिलकर बना है। और जो रजस है, रजस में एयर है, फायर एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट है जिसमें राजसिक। और तीसरा, तीसरा कौन से, तामसिक। तामसिक में वाटर और अर्थ एलिमेंट है। क्या है? वाटर और अर्थ एलिमेंट। और ये जो फाइव एलिमेंट है, ये फाइव एलिमेंट ही आगे चल के तीन प्रकार के जो दोष होते हैं उनको पैदा करता है। तीन प्रकार के दोष कौन से होते हैं बताओ? वात, पित्त और कफ। ये आयुर्वेदा में इन्हीं तीन प्रकार के दोषों को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। जिन लोगों के वात बढ़ गया तो दिक्कत, पित्त बढ़ गया तो दिक्कत, कफ बढ़ गया तो दिक्कत, इम्बैलेंस हो गए तो दिक्कत। कफ इम्बैलेंस हो गया तो कफ वाली बीमारियां हो जाएंगी, वात इम्बैलेंस हो गया तो वात वाली बीमारियां हो जाएंगी, पित्त इम्बैलेंस हो गया तो पित्त वाली बीमारियां हो जाएंगी। तो हम नंबरों के माध्यम से जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के कौन से दोष होने की संभावना है। ठीक है। तो देखो ये आयुर्वेदा में नाड़ी परीक्षण से भी पता चलता है। बट हम चूंकि मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम मेडिकल के माध्यम से इसको देखेंगे। मेडिकल में वात दोष किन एलिमेंट से मिलकर बना है? एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। हम कहते हैं ना, वायु शरीर में घूमती रहती है, वायु हो गई, वात हो गई, तो वो शरीर में घूमती रहती है। और जो स्पेस एलिमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हमारा बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है। और जो पित्त है वो किससे मिलकर बना है? फायर और वाटर एलिमेंट से मिलकर बना है। पित्त हो गया जी। ठीक है। और कफ एलिमेंट, कफ दोष वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट से मिलकर बना है। तो जब भी पंच तत्वों में इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो ये तीन प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अभी ये जो तीन प्रकार के दोष है इनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं? किसी में वात और पित्त दोनों हो सकते हैं, किसी में पित्त और कफ दोनों हो सकते हैं, किसी में वात और कफ दोनों हो सकते हैं, और किसी किसी में तीनों प्रकार के दोष भी हो सकते हैं। ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के तीनों ही दोष हैं, वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है।
बट उसका जो कंटेंट है वो कम ज्यादा हो जाता है। हमारी डाइट चेंज होती है तो चीजें बदल जाती और फिर हमें बीमारी होने लगती। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? बताइए, कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा, कुछ हाई लेवल का ऊपर से चला गया हो, ऐसा तो नहीं है? क्लियर है तो लिख दीजिए क्लियर, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, रिएक्शन दे दीजिए, सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। वैसे मैं कोई हाई फाई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं यूज कर रही हूँ, इट्स सिंपल। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो आप लोग एक्टिव रहिए, जितना एक्टिव रहेंगे उतना आप सीखेंगे। वीडियो ऑन करके रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे। जयंती जी आपका वीडियो ऑफ है, ठीक है, और भी बहुत सारे, डिम्पल जी आपका वीडियो ऑफ है। ठीक है, चलिए, ओके, ग्रेट, ठीक, चलो आगे चलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कैसे हमारे यूनिवर्स से सारी चीजें, हमारी बॉडी, हम मतलब कुछ भी अलग नहीं है, ब्रह्मांड और हम अलग नहीं है। जो यूनिवर्स में, जो ब्रह्मांड में, वही सब हमारे शरीर। तो अभी हम जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से किस किस व्यक्ति के कौन कौन सी दोष उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती, ठीक है। तो अभी हम 3 प्रकार के दोषों की बात करते हैं। चलो, तो आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ सबको मालूम है? हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ में जिस डेट पे आप पैदा हुए हो वो क्या होता है आपका बेसिक नंबर। अगर आपको नहीं आता किसी को अपना बेसिक नंबर निकालना तो मैं बता देती हूँ। आज की डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज की डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 2026। तो आज जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसका बेसिक नंबर क्या है? 19, 1 + 9 = 10। 10 को फिर सिंगल डिजिट पे किया तो 1। मतलब आज जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसका बेसिक नंबर क्या है? 1 है। और डेस्टिनी नंबर क्या है? पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर दो, 1 + 9 + 3 + 2 + 2 + 6, तो ये कितना आया? 5 आ गया टोटल, सिंगल डिजिट पे। तो आज जो भी बच्चा पैदा होगा उसका बेसिक 1 होगा और डेस्टिनी 5। तो इसी हिसाब से आप अपना बेसिक और डेस्टिनी निकाल लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपका कौन सा दोष है। तो अभी ये सारे बेसिक डेस्टिनी की मैं एक टेबल शेयर कर रही हूँ। जो बेसिक नंबर 1 है, ठीक है, बेसिक नंबर 1 में जो भी पर्सन किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को पैदा हुआ है, बेसिक नंबर 1 आ गया। और 1 का प्लैनेट कौन है, लॉर्ड कौन है? सन है। सन किसको रिप्रेजेंट करता है? सत्व गुण को रिप्रेजेंट करता है। और दोष कौन सा है? पित्त प्रकृति, जिसको हम बाइल भी कहते हैं। पित्त प्रकृति 2 प्लैनेट देते हैं, एक तो 1 नंबर सूर्य का, दूसरा 9 नंबर मंगल का। ये दोनों क्या देते हैं? पित्त प्रकृति। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है उनमें पित्त प्रकृति होती है। बट इसमें आगे डिटेल में मैं आपको और बताऊंगी चीजें, जिससे कि थोड़ा सा चेंज भी होगा। अभी अगर 2 तारीख को कोई पर्सन पैदा हुआ है तो 2 तारीख में कौन सा आ रहा है? 2 में आ रहा है कफ। तो कफ कौन कौन से देते हैं? 2 और 3 कफ देते हैं, जो कि मून और जुपिटर है ना, ये देखो ये कफ के हैं। और 6 और 7 नंबर कफ देते हैं, ठीक है, 6 और 7 नंबर कफ देते हैं। तो ये कफ वाले नंबर हो गए। और जो मरकरी वाला है 5, इसमें वैसे तीनों दोष होते हैं, वायु ज्यादा होती है, बाकी तीनों ही दोष होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वायु कौन सा देता है नंबर? वायु की बात करते हैं। वायु देता है 4, 8 और 5। ये 3 नंबर क्या देते हैं? वायु। वात रोग, गठिया रोग। आपको मालूम है सबसे डेंजरस तीनों में कौन सा दोष है? वात, पित्त और कफ में? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा दोष है? वात, पित्त और कफ में?
सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वात रोग, जो कि 4 नंबर, 8 नंबर और 5 नंबर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वात रोग सबसे ज्यादा बीमारियां इंसान को देता है। ठीक है, तो वात को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, तो अभी आपने बेसिक नंबर से जाना, अभी हम जानते हैं आगे और डिटेल में। ये तो सिर्फ आपने बेसिक नंबर से देखा, बट अगर हम और डिटेलिंग की बात करें, इससे ज्यादा डिटेलिंग भी है जो मैं क्लास में समझाऊंगी आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही समझो। तो 25 नंबर, तो 25 में 2 नंबर क्या आता है? कफ आता है। 25 में 2 नंबर किसका है? कफ का। 5 वायु का, और उसका टोटल 7, वो भी कफ का। तो 25 वाले को कफ की ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, और फिर वायु। ठीक है, उसके बाद 29 तारीख में 2 कफ का, 9 नंबर पित्त का, और उसका टोटल भी 2, वो भी कफ। तो मतलब इसमें कफ ज्यादा रहेगा 29 वाले। उसके बाद 19 नंबर, जो आज की डेट की बात करें, तो 19 में 1 पित्त है, 9 भी पित्त है, और उसका टोटल 1, वो भी पित्त है। तो 19 वाले के पूरी की पूरी पित्त प्रकृति है, और इनमें बायो दोष है। 25 वाले में बायो दोष है, 29 वाले में बायो दोष है, और इसमें सिंगल दोष है। अभी 28 वाले का बताओ, 28 वाले के कौन से दोष है? कौन बताएगा? 28 में कौन सा दोष होगा? अभी तो आपको समझ में आ गया होगा ना? कौन बताएगा? उमा जी, आप बताएंगी 28 वाले में कौन सा दोष है? समझ में आया आपको? हाँ, बोलिए। प्लस पित्त। आवाज नहीं आई, कफ। दोबारा बोलिए। मैम कफ प्लस हाँ, पित्त 2 इज कफ, 2 इज एंड कफ। 9 इज पित्त। नहीं नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट 28 नंबर। 28। हाँ, कफ प्लस वात। 2 इज कफ, 8 इज वात, और इन दोनों का टोटल 1। वो क्या है? 1 इज सत्व। पित्त, पित्त। ओके, पित्त। तो जो 28 वाला है उसमें ट्राई दोष है, तीनों ही प्रकार के दोष हैं। वात भी है, पित्त भी है, और कफ भी है। ठीक है, तो 28 वाले पर्सन को कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, कभी वात की, कभी पित्त की, कभी कफ की। तो ये कैसे ठीक होंगी? जब हम अपनी डाइट ठीक रखेंगे। राइट? तो ये सभी को समझ में आया? बताओ, क्लियर है तो लिख दो क्लियर। अगर आपको ये अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, बेसिक नंबर के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि कौन सा दोष है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ओके, ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। जो लोग एक्टिव हैं उनको समझ में आएगा। एक दो और करा दीजिए। क्या कराना है भानु जी? एक दो और। आप नंबरों को समझिए, टेबल को समझिए कि 1 नंबर 9 नंबर क्या दे रहा है? पित्त दे रहा है। ठीक है, 31 को, 31 में 3 नंबर क्या देता है? कफ देता है। 31 में 3 नंबर क्या देता है? कफ देता है। 1 नंबर क्या देता है? पित्त देता है। इन दोनों का टोटल क्या है? 4, जो कि वात देता है, तो इसमें भी तीनों दोष है। 31 वाले में भी वात पित्त कफ तीनों है। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाए। चलिए, आगे चलते हैं। इफ डबल नंबर 7, नहीं, डबल नंबर 7 अलग है, वो मल्टीपल नंबर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मल्टीपल नंबर के कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगी। ठीक है, चलो, बेसिक नंबर 3 नहीं, आप कंपाउंड देखो ना कि 3 किससे मिलकर बना है। 21 से मिलकर 3 बना है, सिंगल 3 बना है, 12 का 3 बना है, या 30 का 3 बना है। हमें बहुत डिटेलिंग में समझना है, ऐसे बेसिक 3 नहीं, कंपाउंड नंबर भी तो देखना होगा ना। चलो,
तो आज हम बात करते हैं वात दोष की, कि जो वात है वो कितने प्रकार की बीमारियां देता है। ठीक है, वात रोग को समझते हैं सबसे पहले। वात रोग किससे मिलकर बना है? एयर से और स्पेस एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो शरीर में वायु जो है वो किसी भी पार्ट में रुक जाती है और उस पार्ट में हमारे दर्द होने लगता है, वहां पे सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग भी आ जाती है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जैसे कई कई बार आपने देखा होगा गठिया बाय, आपने सुना होगा। वात भी बहुत तरह की होती है। गठिया होती है, एक साइटिका पेन जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिंगन वात, मतलब हमारे उसमें बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, तो वात भी बहुत तरह की, अलग अलग तरह की वात होती है। तो वायु से 80 प्रकार की बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। 80 प्रकार की बीमारियों में एक तो रफ स्किन, ड्राई स्किन। वात क्या देता है? ड्राई स्किन, प्रीमेच्योर एजिंग, ब्रिटल नेल्स, नाखून क्या हो जाते हैं? कटे फटे हो जाते हैं। ठीक है, रफ हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं नाखून, ऐसा भी पॉसिबल होता है। ब्रीदिंग का अननेचुरल होना, कभी बहुत बढ़ जाना, ठीक है, धड़कन तेज होना, ऐसी भी चीजें होती हैं। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और डाइजेशन तो इन लोगों का बहुत ही वीक होता है, और चांसेस हैं कि लीवर भी इन लोगों का गड़बड़ होता है। क्योंकि जिन लोगों का लीवर गड़बड़ होता है उनके डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपर चीजें, तो लीवर को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वात में मैंने ये चीज नोटिस की है कि लीवर इनका ठीक नहीं हो। ठीक है, गैस्ट्रिक का होना, ब्लॉटिंग का होना, पेट में गैस बनना, अफारा हो जाना, ठीक है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल डिस्टर्ब हो जाना। ठीक है, अगर वात रोग जो है अगर बैलेंस है तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छी क्रिएटिविटी देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे इमेजिनेटिव होते हैं, है ना, स्पॉन्टेनियस होते हैं। अगर वात इम्बैलेंस है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद आना, शरीर में थकान का महसूस होना, एंग्जाइटी, इंसोमिनिया, कॉन्स्टिपेशन, और मोटापा भी फिर आ जाता है। वात रोग वालों को मोटापा भी आ जाता है अगर ये उसको बैलेंस नहीं करते। तो वात सबसे ज्यादा मैं डेंजरस मानती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां कौन देता है? वात रोग देता है। तो इसके सिम्टम समझो। 4 और 8 नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ में आपके आ रहा है या बेसिक डेस्टिनी में है, तो वात रोग के ज्यादा चांस है। जिनके 4, 8, 5 तीनों ही नंबर है, उन लोगों के वात के ज्यादा चांसेस। बाकी जो रूट नंबर है वो अपनी बीमारी देता ही देता है। बाकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भी आपकी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 4, 4, 8, 5 इस तरह के नंबर आ रहे हैं तो वायु का प्रकोप ज्यादा होगा। तो कौन कौन लोग हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से? कैन यू रेज योर हैंड, जो जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ, वात वाले, ओनली वात। वीडियो ऑन रखना है, ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू सी। मेरे को दिखाई नहीं दे रहे गुरमीत जी, आप भी नहीं दिखाई दे रहे हो, कुछ कुछ ब्लर ब्लर सा हो रहा है। हाँ जी, रेशम जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, आपने पूछा क्या था? मैं भूल गई एकदम। चलिए, कोई बात मेरे नहीं। में मेरे में देखो 8 भी है। वात वालों की आदत भी कमजोर हो जाती है, ये भी मैंने देखा है। ठीक है, हाँ जी सुनीता जी। यस मैम, मेरे पास भी 17 से हूँ ना मैं, तो मेरे पास 8 है, 4 नहीं है लेकिन। बट हाँ, मुझे वात की प्रॉब्लम है, जैसे अभी घुटनों में दर्द होने लगा है। और गैस तो बनती ही बनती है, और उसकी वजह से हेडेक भी बहुत हो जाता है जिस दिन ज्यादा गैस बन जाती है ना। गैस के कारण ही हेडेक होता है। तो ये प्रॉब्लम मैं फेस। बिल्कुल,
आपको मालूम है कई लोग माइग्रेन बोलते हैं, माइग्रेन है, और ऐसे दर्द होता है सिर में। यस 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 ठीक यस है, तो यस ये मैम। क्या होता है, ये जो वायु होती है ना, ये हमारे शरीर में बढ़ जाती है और जो स्पेस होता है उसको कम कर देती है। वायु बढ़ जाती है और किसी एक जगह रुक जाती है। वायु सिर में रुक गई तो सिर में दर्द, वायु हाथ में आ गई तो हाथ में दर्द, वायु टांगों में आ गई तो टांगों में दर्द। आपका दर्द भी रोज चेंज होगा, और जब वायु बड़ी होगी तो नींद भी ज्यादा आए, नींद भी ज्यादा आएगी। और जिनके वात के साथ में बादी का भी प्रॉब्लम है, तो उसका क्या सिम्टम है, मुंह से पानी आना, रात को सोते समय मुंह से पानी आना, तकिया गीला हो जाना, ऐसा किसका सिम्टम होता है, बादी की निशानी होती है। ठीक है, बादी की निशानी। देखो किन किन लोगों के साथ में ऐसा होता है, रात को सोते समय मुंह से निकलना, ड्रोलिंग करना, ठीक है, पानी निकलना मुंह से सोते समय, तो ये किसकी निशानी है, बादी की निशानी है। स्लाइवा, एग्जैक्टली आप इसको स्लाइवा तो नहीं कहते, मुंह से पानी निकलता है ना, ठीक है, तो ये एक बादी का सिम्टम है। आपके शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, और इसके लिए खान पीन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है अगर आप लोगों ने अपनी डाइट भी चेंज कर ली ना, मैं कहती हूँ तब भी आपको सारी चीजें ठीक होंगी। बता रही हूँ मिनल जी क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वात रोग वालों को एक तो अपने डाइजेशन पे काम करना है। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। लगता है पेट साफ हो गया, बट एक्चुअली साफ नहीं होता, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग इलाज है, पर सबसे जो कारगर मैं बताती हूँ वो है त्रिफला पाउडर। हरड़, बहेड़ा और आंवला, इसको घर पे लाके साफ करके और इसका पाउडर बना के रात को सोते समय आधा पौना चम्मच काले नमक के साथ में और पानी, गुनगुने पानी के साथ में आप लो लगातार। आपका शरीर हल्का होगा, वेट लूज होगा, ठीक है, और बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे और वात भी बैलेंस होगा। नहीं तो आलस से क्रिएट होना, नींद आना, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, पूरी बॉडी में पेन होना। तो एक दूसरा उपाय क्या है, इन लोगों को बॉडी मसाज करानी चाहिए। किससे, तिल के तेल से। जो तिल का तेल होता है उसको गर्म करके, गुनगुना करके उससे पूरे शरीर की अच्छे से मालिश करानी चाहिए। क्योंकि आप जब मालिश कराओगे वात वाले, तो जहां जहां आपके वायु रुकी हुई है, वायु कहीं कहीं बैठ जाती है, तो वहां से मसाज से क्या है, वायु निकल जाती है। वायु पास नहीं होती इनके, वो बॉडी में कहीं कहीं घूमती रहती। इसलिए वायु और स्पेस एलिमेंट से मिलकर ये वात बनता है। ठीक है, समर में, गर्मी में थोड़ा गर्म करता है। ठीक है, गर्मी में आप मिक्स कर सकते हो, थोड़ा सा तिल का तेल और थोड़ा सा सरसों का तेल, ऐसे आप कर सकते हो मिक्स। बाकी वात वालों को तो गर्मी में भी चलता है, क्योंकि रोज तो करोगे नहीं मालिश। ठीक है, तो कभी कभार करोगे तो चलेगा, क्योंकि उसके बाद तो नहा ही लेते 1-1.5 घंटे बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मालिश करना बहुत जरूरी है। आप तिल का तेल भी नहीं तो आप दूसरा कोई तेल ले लो, उसका ले लो, नारियल का ले लो, सरसों का ले लो। ठीक है, बाकी मैं तो तिल का तेल यूज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा रहती है तो मेरे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी सर्दियों के लिए तो घर में भी तेल बना के रख सकते हैं। जैसे तिल का तेल हो गया, उसमें लहसुन हो गया, ठीक है, और आक का पौधा आता है, उसके भी एक तेल बनते हैं। अभी तो खैर मैं आपको क्या बताऊं, तो बहुत सारे आयुर्वेदिक तेल भी आते हैं मार्केट में। आप कोई आयुर्वेदिक लेकर भी उसकी मालिश करवा सकते हो। वातनाशक तेल भी कुछ मार्केट में, आप आयुर्वेदा शॉप पे जाओगे तो उसमें भी आपको मिल जाए वात रोग के लिए तेल। तो उसकी जब आप मालिश करोगे ना बॉडी की, हफ्ते में कम से कम 2 बार, तो भी आपके वात ठीक रहेगा। तो मसाज इनके लिए बहुत कंपलसरी है। और मसाज के बाद अगर पॉसिबल हो तो स्टीम बाथ ले, आज जहां से मालिश कराएंगे वहां पे स्टीमर भी होते हैं, तो साथ में स्टीम बाथ ले, आपकी पूरी बॉडी खुल जाएगी। पहले के टाइम पे लोग घर में मालिश करते होते थे, आजकल तो वो ट्रेंड खत्म हो गया।
तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल पंचकर्म भी करवा सकते हो। नेचुरोपैथी में वात के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स है। नेचुरोपैथी सेंटर में जाके आप पंचकर्म भी करवा सकते, बहुत अच्छा है। और मैं तो कहती हूँ साल में एक बार, हम लोगों के घर का जो कल्चर है, हम लोग साल में एक बार पूरी फैमिली, कभी कोई 10 दिन के लिए नेचुरोपैथी सेंटर जाते ही जाते हैं। वहां पे पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है, पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और फिर साल भर में घर में करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया। अभी जो त्रिफला पाउडर है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो 1 पोर्शन हरड़, 2 पोर्शन बहेड़ा और 3 पोर्शन आंवला। जैसे अगर आपने 100 ग्राम हरड़ ली तो 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला। आपको मालूम है आयुर्वेदा के कुछ ग्रंथ है, उन ग्रंथों में एक ग्रंथ बहुत ही फेमस है, अष्टांग हृदयम। ये मेरे पास भी पड़ा है, ये रहा। ठीक है, अष्टांग हृदयम, इसमें 125 तरीके बता रखे हैं त्रिफला लेने के। 125 तरीके से आप त्रिफला ले सकते हो। और त्रिफला हमारे ग्रंथों में इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है कि अगर आपको पेट आपका ठीक है ना, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी बीमारी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारा स्टमक है। तो स्टमक को ठीक कर लो, डाइजेशन को ठीक कर लो, आपके तीनों दोष ठीक हो जाएंगे। और जो मैं अभी वात की बात कर रही हूँ ना, त्रिफला जो है उसको त्रिदोष नाशक कहा जाता है, इसलिए उसमें 3 फल त्रिफला। तो ये वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, तीनों के लिए ही ठीक है, तीनों के लिए ही ठीक है। तो बाकी लोग नाराज मत हो जाना, मैडम वात के लिए बताया, पित्त की रेमेडी नहीं बताई, कफ की नहीं बताई। तो ये तीनों के लिए ही है, तीनों के लिए करो। ठीक है जी, समझ में आया। बिल्कुल गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ में इसको लेना चाहिए, थोड़ा सा काला नमक डाल के, और इसको 15 दिन लगातार लो, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दो, फिर 15 दिन लो, फिर 1 हफ्ते का गैप कर, फिर बीच में 3-4 महीने एक साथ लेके लगे शरीर हल्का हो गया, ठीक हो गया, तो फिर आप रेगुलर अपनी डाइट करो। और इनको बहुत सारी चीजें अवॉइड भी करनी चाहिए। वात वालों को क्या अवॉइड करना चाहिए, आप लिखना चाहो तो लिख लो। ये देखो, मैं अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से वात रोग के साथ में डील कर रही हूँ। और सरवाइव कैसे कर रही हूँ, सिर्फ डाइट के बेसिस पे, और अपने खुद के घर के इलाज करके, कोई डॉक्टर का इलाज नहीं करती, मैं खुद का इलाज खुद ही करती। ठीक है, तो जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि मेरी मम्मा आयुर्वेदाचार्य थी, मेरे जो ताऊ जी हैं बड़े पापा, वो आयुर्वेदा के बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत नॉलेज है, बहुत दवाइयां बना के वो देते हैं। अभी तो उनका 82-83 का एज हो गया है। ठीक है, बट उनके भी, मेरे ताऊ जी के भी बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं मेरे पास, मेरी मम्मा के भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैं स्टडी करती रहती हूँ। तो चलिए, आप लोग डाइट लिख लो, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, परहेज करना बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने इतना समझ लिया तो ठीक है। एक तो जो कंदमूल होते हैं, जमीन में जो चीजें उगती हैं, उनमें ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे जमीन में आलू, आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू बहुत तकलीफ देता है। मूली हो गई, गोभी हो गया, फूल गोभी होता है ना, फूल गोभी भी बहुत व्यक्ति को वात और बादी देता है। अरबी की सब्जी हो गई, शकरकंदी हो गई। तो ये चीजें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इनका परहेज करना चाहिए। ठीक है, और साथ में चावल, चावल भी नहीं खाने चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हम तो मांड निकाल के खाते हैं, वो फिर भी तकलीफ देंगे, आप कितना ही मांड निकालो वो फिर भी तकलीफ देंगे। और वैसे मैं बताऊं एक चीज और, जो अनाज होता है, गेहूं होता है, गेहूं से भी वात होता है। पर गेहूं से थोड़ा कम होता है, बट स्टिल, तो कोशिश करो कि आप मल्टीग्रेन आटा खाओ, मल्टीग्रेन आटा खाओ। ठीक है, मिलेट्स वगैरह होते हैं, रागी वगैरह हो गया, जो हो गया, तो ऐसे मिक्स करके आप आटा अपना बना के रखो, वो ज्यादा फायदेमंद है।
देखो रिकमेंड करते हैं शकरकंद, बट जिनको वात है उन लोगों को सूट नहीं करेगा। गन्ना, शुगर केन, गन्ने का रस, वो भी नहीं सूट करता। और सबसे बड़ी चीज, आप लोग अपनी बॉडी की सुनो। आप देखो कि मैंने क्या खाया था और मुझे क्या तकलीफ हुई, क्योंकि किसी की बॉडी पे कौन सी चीज सूट करती है, किसी की बॉडी पे कौन सी चीज सूट करती है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने शरीर की सुनते ही नहीं। अंधे होकर खा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। थोड़े से बीमार हो गए, गोली ले ली, इग्नोरेंस चलती रहती है। तो रोज ध्यान दो कि आज मुझे अगर इतनी सी भी तकलीफ हुई है तो वो क्यों हुई है, मैंने कल रात को क्या खाया था जो मुझे आज ये तकलीफ हुई। फिर अगली बार फिर नोटिस करो, फिर खाओ, फिर देखो क्या वही तकलीफ इस चीज को बार बार खाने से हो रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत टाइम बाद खाते हो तो नहीं होती कभी, बट रेगुलर बेसिस पे वो चीजें खाते रहते हो तो तकलीफ होती है। और जैसे चावल आपने साल में कोई एक दो बार खाए तो हो सकता है आपको तकलीफ नहीं, बट रेगुलर आप खाते रहोगे तो तकलीफ ज्यादा होगी। सो लिसन टू योर बॉडी। मैं नहीं कह रही कि मेरी बात सुनो, आप अपने शरीर की सुनो कि तकलीफ कहाँ से हो रही है। जब आप खुद नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं जब भी ये खाती हूँ मुझे एलर्जी हो जाती। होता है ना आप लोगों में से भी कभी ऐसा आप लोगों ने महसूस किया हो कि मैं ये खाता हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती। तो वो एलर्जी नहीं होती है, वो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है। हाँ नीता जी, गोभी जमीन के ऊपर होती है बट उसमें कार्ब का कंटेंट बहुत हाई होता है, वो वात और बादी देता है, इसलिए आपको अवॉइड करने को बोल रही। ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसे तो तरबूज हो गया, तरबूज की तासीर ठंडी होती है, तरबूज भी दिक्कत कर देता है। तो थोड़ी सी काली मिर्ची डाल के खानी चाहिए, थोड़ी सी काली मिर्ची काला नमक डाल के तरबूज को खाना चाहिए। तासीर की बात होती है, कई चीजें जमीन के ऊपर उगती हैं पर ठंडी तासीर की होती है। एक क्या कहते हैं, व्हाइट कलर का पेठा आता है, वो बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा, जिसका रस निकाल के पीते हैं डिटॉक्स करने के लिए। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मेरी बॉडी में वो सूट नहीं किया क्योंकि बहुत ठंडा होता है। तो ज्यादा ठंडी चीजें भी सूट नहीं करती। आपको चीजें लेनी है, हाँ ऐश गार्ड बोलते हैं, बिल्कुल मंजू जी, वो बहुत ठंडा होता है। तो हर किसी की बॉडी को सूट नहीं करता। मैं 3-4 बार मैंने पिया और मेरे को तीनों चारों बार मेरे को नींद ही नींद आती रही, मैं सोती रही। मेरे साथ क्या है, जो ठंडी ज्यादा खाती हूँ तो मुझे नींद आती है, मैं सोती ही रहती हूँ, सोती ही रहती हूँ। ठीक है। तो अपनी बॉडी की सुनते, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, अच्छा ये खाऊंगी क्या हो रहा है, ये खाऊंगी क्या हो रहा है, ये खाऊंगी क्या हो रहा है ना। ठीक है। तो आपको साथ साथ में अगर कोई थोड़ी बहुत खानी भी पड़ती है, ऐसे कोई सारी चीजें तो छोड़ नहीं देंगे। अभी जो गर्मी है तरबूज अच्छा लगता है, तो फिर मैं थोड़ी काली मिर्ची काला नमक डाल के उसके ऊपर थोड़ी मात्रा में लेती हूँ, कम मात्रा में लेती हूँ। भर भर के लेंगे तो ज्यादा हो, तो लिमिटेड ले लो, थोड़ा खा लो और उसके ऊपर भी काली मिर्ची काला नमक डाल के खाओ, फिर उतना नुकसान नहीं करेगा। तो खाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे छाछ, छाछ भी ठंडी होती है पर उसमें फाइबर भी होता है, कहते हैं पेट भी साफ करती है। तो मैं भी छाछ लेती हूँ तो वैसे ठीक है, सूट कर जाती है, बट ज्यादा दिक्कत करती है तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची, भुना हुआ जीरा, ऐसे मसाला डाल के फिर मैं छाछ लेती हूँ, वो भी थोड़ी क्वांटिटी। तो चीजों को आप कैसे खा पी रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये कॉन्शियस होना पड़ेगा हमें अपने हेल्थ के प्रति, तो चीजें हो पाएंगी। तो अगर आपने डाइजेशन ठीक कर लिया तो मैं कहती हूँ इनमें से भी काफी चीजें आपको डाइजेस्ट होंगी। अगर आपने त्रिफला लेना स्टार्ट कर दिया, पेट को साफ करना स्टार्ट कर दिया, बॉडी को डिटॉक्स करना स्टार्ट कर दिया, और कम से कम हफ्ते में एक बार व्रत रखो, हफ्ते में एक बार व्रत रखो। अगर पूरा दिन खाली नहीं रह सकते तो फिर फल फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, वो चीजें खाओ, तो कहीं ना कहीं बॉडी अपने आप हील करेगी। हम क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक पेट में डालते रहते डालते रहते डालते रहते, वो नहीं होता डाइजेस्ट। ठीक है। तो समझ में आया सभी को, बताइए। हाँ। हाँ जी उमा जी। मैम अगर किसी का ड्राइवर 5 है और कंडक्टर 4 है
तो हम्म, बहुत चांसेस होंगे कि उसको वात दोष हो। बिल्कुल होंगे। ओके। और ये कई कई बार आगे चल के ज्यादा हो जाता है, कईयों को कम उम्र से रहता है। वो डिपेंड करता है कि खान पान कैसा है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर फास्ट में गैस बनती है तो आप लोग थोड़ी थोड़ी देर में फल खाते रहें। भगवान नहीं कहता कि आप व्रत रख के खीर पूड़ी खाओ। व्रत रख लेते हैं और फिर कुट्टू के आटे के पकोड़े खीर बना बना के खाते हैं, तो ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं। आप मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, रागी की तासीर गर्म होती है मंजू मैम। तो आप गर्मी में ज्यादा गर्म ना खा के आटे में थोड़ा मिक्स करके, इसलिए कह रही हूँ, 2-3 आटे को मिक्स करके आप जब खाओगे तो गर्म ठंडा मिक्स हो जाएगा। क्योंकि गर्मियों में सारी चीजें, बाजरा हम गर्मियों में नहीं खाते क्योंकि बाजरा बहुत गर्म होता है। थोड़ा सा जौ को मिक्स कर सकते हो, आटे को मिक्स कर सकते हो, थोड़े चने के आटे को मिक्स कर सकते हो, तो मल्टीग्रेन बना के खाओगे तो वो तकलीफ नहीं देगा। ठीक है। समझ में आया है सभी को? हम्म। रिलेट करा आप लोगों ने? बताइए। रिलेटेबल? ठीक। चलो आगे चलते हैं। और दूसरी चीज, थोड़े से आ, वात वालों के लिए, जैसे अदरक बहुत अच्छी है। अभी जैसे सर्दियों में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। मेथी आती है, अदरक आती है ना। क्या बोलते हैं इसको, सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छी है। ठीक है। दालचीनी भी आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, वात रोग वालों के लिए। तो ऐसे कुछ कुछ जो औषधियां होती हैं अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करनी चाहिए। सूप वगैरह ले सकते हो। और सर्दियों में तो खाना भी आप तिल के तेल में बनाओ। वैसे तो तिल का तेल गर्म होता है, गर्मियों में हमें खाना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो गर्मी शरीर में क्रिएट कर सकता है। बट आप मिक्स करके भी थोड़ा बहुत यूज करना चाहें तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है। चलो। बाकी काली मिर्च, अजवाइन, ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति कौन कौन से नंबर देते हैं? 1 नंबर और 9 नंबर। फायर और वाटर एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जब भी फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है फायर के साथ में, तो ये पित्त प्रकृति दे देता है। और पित्त में क्या होता है, 40 प्रकार की बीमारियां होती है। मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन इसमें भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। और जिन लोगों का 1 and 9 वाले अगर हम बात करें, अगर इनका पित्त बैलेंस है, तो ऐसे लोग बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस होती है इनमें। और कहीं ना कहीं इन लोगों को एंगर, इन्फ्लेमेशन, हार्ट बर्न्स, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा पित्त वालों के ऑयली स्किन रहती है। ऑयली स्किन रहती है तो कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना। खास तौर पे मैंने 9 में बहुत देखा है, मैं भी 9 हूँ। तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, हेयर फॉल का होना, एक्ने का होना, रैशेस का होना, ये सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है। एसिडिटी, गॉल ब्लैडर, लीवर, ये सब चीजें इनमें रहती हैं। तो इन लोगों को गर्म चीजें खाने से बचना चाहिए। अब जो वात वाले हमने पढ़े, उनको ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, उनको ताजा खाना खाना चाहिए। ठंडा खाना खाएंगे तो दिक्कत है, उनको गरम गरम खाना खाना चाहिए। और जो पित्त वाले हैं, इनको ठंडा खाना चाहिए, नॉर्मल खाना खाना चाहिए। ठीक है। और इन लोगों को बचपन में जॉन्डिस अगर नहीं हुआ तो बड़े होके जॉन्डिस होने की दिक्कत भी रहती है। लीवर भी कहीं ना कहीं वीक रहता है इन लोगों का। तो इन लोगों को एक तो ऑयली खाने से बचना चाहिए, ज्यादा ऑयली नहीं खाना, स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए।
नहीं तो जैसे अल्सर जैसी समस्याएं भी ये पैदा कर देता है। आपने सुना होगा ना, अल्सर हो गया, पेट में ये चीजें हो गई, तो ये किससे होता है? पित्त दोष के कारण होता है। तो इनको ऐसे फूड फूड खाने चाहिए जो जिसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, होल ग्रेन्स हो गए। ठीक है। पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर कहीं ना कहीं, 1 एंड 9 नंबर कहीं ना कहीं अग्नि तत्व का है। तो अग्नि को बैलेंस करने के लिए, अग्नि को कौन बैलेंस करेगा? वाटर बैलेंस करेगा। तो पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिससे कि बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। ठीक है। मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पाइसी, जो कि इनको बहुत पसंद है। खट्टी चीजें भी इनको खाने से बचना चाहिए। तला हुआ जैसे समोसे, पकोड़े, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। और जो चीजें गैस करती हैं वो भी इनको कहीं ना कहीं बचना चाहिए। ठीक है। बहुत ज्यादा खट्टा भी इनके लिए ठीक नहीं। और ड्रिंक, चाय कॉफी भी इन लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए। अभी क्या होता है कि अब जैसे मैं हूं, मेरे पित्त और वात दोनों है। वात में ठंडा नहीं खाना और पित्त में गर्म नहीं खाना, तो मैं बैलेंस बना के खाती, ना तो बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो। जब लगा कि थोड़ा सा पित्त बढ़ रहा है तो फिर थोड़ी सी ठंडी चीजें ले लेती हूँ। जब लग रहा है वात बढ़ रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा ठंडे को कम करके थोड़ा गर्म ले लेती हूँ। और ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बताऊं। जो वात और पित्त का है ना, बड़ा ड्रास्टिक कॉम्बिनेशन है। मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो मुझे बैलेंस रखना पड़ता है। तो इसीलिए अपनी बॉडी को जानना बहुत जरूरी है। अति हर चीज की बुरी है। ज्यादा ज्यादा गर्म भी खाओगे तो शरीर में पित्त बढ़ जाएगा, ज्यादा ठंडा खाओगे तो वात बढ़ जाएगा। तो बैलेंस करना, अपनी बॉडी को जानना, फूड खाना उस हिसाब से बहुत जरूरी। तो शरीर में आपको अपने पूरे दिन में आपके शरीर का जितना वेट है, आपकी बॉडी का जितना वेट है, उसका 10% आप लोगों को कम से कम रॉ फूड खाना चाहिए। कच्चा आहार, जिसमें सैलेड, फ्रूट्स, ये सब चीजें आती हैं, ये सभी के लिए है। 10% हमारा रॉ फूड होना चाहिए। आप इसको सैलेड के फॉर्म में बहुत स्वादिष्ट बना के भी खा सकते हो। ठीक है। स्टीम वेजिटेबल्स करके खा सकते हो, जैसे ब्रोकली वगैरह हो गई, बीन्स हो गई, जो भी चीजें सूट करती हैं उनको आप थोड़ा सा क्या करते हो, स्टीम करके और फिर आप खा सकते। ठीक है। तो डाइट को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, डाइजेशन को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि अगर हम अपने अ, दांतों का काम आंतों से लेंगे तो आंतें खराब होंगी। होता क्या है कि हम खाने को चबाते नहीं है। आपको मालूम है, हमारा जो खाना है वो हमारे मुंह में हमारी सलाइवा के माध्यम से ही डाइजेस्ट होता है। तो जब हम एक एक बाइट को चबा के खाते हैं और फिर निगलते हैं, तो वो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो आयुर्वेदा में रूल है कि आपको हर बाइट को कम से कम 32 बार चबाना है। इसलिए भगवान ने 32 दांत दिए हैं। भगवान ने हमें सारे चीजें बताई हुई हैं, पर हम उसको समझते नहीं। तो हर बाइट को 32 टाइम चबाना। बट जब हम मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, होश ही नहीं है कि कितनी बार चबाया, 3-4 बार चबाया, निगल लिया, रोटी खत्म करनी है हमें तो वो डाइजेशन को वीक कर रहा है। हमेशा खाना खाते टाइम आपको बात नहीं करनी, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, शांत मन से सिर्फ खाने की ओर फोकस करके एक एक बाइट को रस बना के खाना। आयुर्वेदा में एक और रूल है, खाने की चीज को पियो और पीने की चीज को खाओ। मतलब खाने की चीज को इतना चबा लो कि वो पानी बन जाए और उस पानी को पियो। और जो पानी पीते हैं, लिक्विड चीजें पीते हैं, उसको गटगट करके, अभी गर्मी में क्या आता है, फ्रिज से बोतल निकाली, गट 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 गट, चलो जी पानी पी लिया। वो सबसे ज्यादा डाइजेशन को वीक करता है। पानी को घूट घूट करके और बैठ के पीना चाहिए। खड़े होके पीते हैं तो घुटनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, घुटने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पानी को घुट घुट करके बैठ के तसल्ली से पीना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था,
ये जो बॉलीवुड के लोग होते हैं ना, इनके तो पर्सनल डाइटिशियन और ये सब बहुत होते हैं। तो ये लोग किसी ट्रेनिंग में गए थे, तो वहां पे इनको ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड दी। बोले कि ये आपका ब्रेकफास्ट है, आपको यही करना है। वो बोले कि पर शर्त ये है कि आपको हर बाइट को कम से कम 40 बार चबाना है। वो बोले कि तो ब्रेड सूखी सूखी है, इसको कैसे खाएंगे, खाई नहीं जाएगी। तो वो बोले कि आपको हम बता रहे हैं, वो बोले कि पेट भी नहीं भरेगा, 2 ब्रेड से कैसे पेट भरेगा। तो वो बोले कि हर बाइट को आपको 40 बार खाना है, 40 बार चबाना है। और उनको बिठा के उनको 15-20 मिनट आधा घंटा लगा सिर्फ 2 ब्रेड खाने में। और उसी में क्या हुआ, उनका पेट भर गया। क्योंकि जब हम खाने को बहुत बार चबाते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई बहुत खा लिया, अब बस कर। पर जब हम निगलते हैं तो ब्रेन को क्या लगता है कि अभी तो कुछ खाया ही नहीं। आप कभी भी हड़बड़ाहट में 2-3-4 रोटियां भी खा लोगे, काउंटिंग नहीं करोगे। पर जब आप चबा चबा के खाओगे ना, तो 1.5-2 रोटी में भी आपका पेट भर जाए। इसीलिए लोगों को ओवरवेट की समस्या होती है। 250-250 किलो वेट लेके घूम रहे हैं लोग, 200-200 किलो, 150-150 किलो। 1 क्विंटल तो आम बात हो गई है वेट। 1 क्विंटल तो आम बात हो गई है, 100 किलो। तो ये सब बीमारियों को न्योता देने वाली बातें हैं। और ये सब हमारे कर्मों से, हमारी हरकतों से ही हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। हमें अपनी डाइट चेंज करी, अपना रूटीन चेंज करा, डाइजेशन ठीक रखा, तो सब बीमारियां ठीक हो जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कफ को समझते हैं कि कफ प्रकृति व्यक्ति को क्या क्या चीजें देती है, क्या क्या बीमारियां देती है। तो कफ से भी हमें 40 टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट से मिलकर बनता है ये दोष। तो 40 प्रकार की बीमारियां, ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, ऐसे लोगों का जो नेचर होता है कैसा होता है, काम, नर्चरिंग, मदरली नेचर, कंपैशनेट। ठीक है। और जिनके कफ बढ़ते हैं उनमें लथार्जी, आलस आना, वेट गेन की प्रॉब्लम होना, चेस्ट कंजेशन होना, सांस में दिक्कत होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स, अस्थमा, माइग्रेन, स्वेलिंग, फ्रिक्वेंट फीवर, हेडेक, सिर दर्द होना, जॉइंट पेन होना, डिप्रेशन। और थोड़ा सा मौसम बदलते ही इनको कोई ना कोई बीमारी हो जाना, इम्यूनिटी वीक हो जाती है ऐसे लोगों की। ठीक है, इम्यूनिटी का वीक होना, जल्दी से कोई ना कोई बीमारी हो जाना, मौसम बदला और बीमारी स्टार्ट। तो एक तो इनको अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखना चाहिए, डेली थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, है ना। और अदरक और हल्दी, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। टर्मरिक का सेवन कफ वालों के लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा पानी में सुबह उठकर थोड़ा सुबह उठ के पानी को हल्का सा गर्म करके चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के वो गर्म पानी पीना चाहिए। उससे क्या, बॉडी का जो कफ है वो डिटॉक्स होता है, निकलता है। और इन लोगों को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। दूध हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, ऑयली फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, चिकनी चीजें, चीज हो गई, ये सब चीजें इनको अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती। और अगर मजबूरी में खाना भी पड़े, दूध पीना भी पड़े, तो टर्मरिक हल्दी डालकर पियो, केसर डाल के पियो। दूध को भी दवाई बना के पियो आप। मैं कहती हूँ भोजन को दवाई बना लो आप, उसके चीजें चेंज कर दो। कफ वाले अगर हल्दी डाल के पियेंगे दूध में, तो वो उनके लिए दवा का काम करेगा। और ऐसे पियेंगे तो बीमारी का काम करेगा। और वैसे तो मैं बोलती हूँ कि दूध इनको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिल्क के भी आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है। ओट मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, ये सब घर पे बना सकते हो। और सारी चीजों की रेसिपीज आपको मिलती हैं। मैं कई बार क्या करती हूँ, रात को एक मुट्ठी भर मूंगफली, 10-12 बादाम भिगो के रख देती हूँ। और सुबह थोड़ी सी नारियल गिरी और इनके साथ में मिक्सी में मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाला और इसका दूध बना के
उसको पी लिया। उसमें आप चाहो तो एक केला डाल लो, आपको जो भी फल सूट करता है वो मिक्स करके उसका एक शेक बना के भी पी सकते। वो टेस्टी भी लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। नेचुरल मिठास हो गई फ्रूट की वजह से, तो आपको शुगर भी ऐड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि शुगर वैसे ही इतनी हार्मफुल है। तो थोड़ी सी आपको चीजें चेंज करनी है, थोड़ी सी डाइट चेंज करनी है और सब कुछ ठीक हो जाए। तो कफ वाले अपने नंबरों को रिलेट कर पाए? हाँ बताइए। 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बताइए किस किस ने रिलेट किया कफ? हम्म। ठीक है। तो रविंदर कौर जी, सुभाषी आपके क्या है? चंदन जी, ओके। असफल्ट का डाइट चार्ट, मुझे तो आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही। असफल्ट क्या होता है? आई डोंट नो। रेवा जी, आई डोंट नो क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी बात क्लियर नहीं। ठीक है, बाकी सारे डाइट चार्ट हम लोग कोर्स में और डिटेल में करते हैं। कथा का डाइट चार्ट मुझे नहीं मालूम, आप कैसे क्या आप लिख रहे हो? कफ का बताया ना मैंने, कफ वालों को ठंडी चीजें अवॉइड करनी है, इनको भी ठंडा खाना अवॉइड करने हैं। ठीक है, कफ वालों को ठंडी चीजें नहीं खानी, थोड़ा सा गर्म खाना चाहिए। और अभी पित्त आपके साथ है तो फिर बैलेंस खाना चाहिए। छाछ, दही, मूली, मूली भी बहुत ठंडी होती है, ये भी चीजें इन लोगों को दिक्कत कर जाती हैं। ठीक है, और काली मिर्ची का सेवन इन लोगों के लिए, कफ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। काली मिर्च हो गया, केसर हो गया, है ना। तो ये इन लोगों के लिए, कफ वालों के लिए अच्छा है। और अवॉइड क्या करना है? मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना है, ठंडी चीजें अवॉइड करनी है, और डाइजेशन को ये लोग ठीक रखें। और साथ में त्रिफला इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ सुभाष जी, अभी जो मैं बता रही हूँ ना वही करना है। यही तो बताया मैंने अभी इतनी देर, और क्या बताया कफ के लिए? यही तो बता रही हूँ, कफ की ही बात कर रहे हैं हम। छोटे बच्चों को आप सुबह मिल्क दो, आफ्टर सनसेट मत दो, क्योंकि उन लोगों में मूड स्विंग्स बहुत होता है। आप देखना, जिनके कफ प्रकृति वाले जो बच्चे हैं, मल्टीपल 2 है, मल्टीपल 7 है, इन लोगों के क्या है? मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, मूडी बहुत ज्यादा होंगे ऐसे बच्चे। तो आप लोगों को दिन में इनको देना चाहिए मिल्क, रात में नहीं देना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को कुछ में मल्टीपल नंबर्स भी बताती हूँ, नंबरों के बारे में वैसे हम कल बात करेंगे। ठीक है, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ। चलिए, तो पहले मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, उसके बाद में हम बात करते हैं। अच्छा, किस किस को मजा आया? सच सच बताना, मेडिकल न्यूमरोलॉजी किस किस को मजा आया? हम्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कोर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इट्स कंपल्सरी, हर किसी को करना ही चाहिए। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम अपनी हेल्थ को खराब करने के लिए तो कितना कुछ कर देते हैं, पर ठीक करने के लिए हम कुछ नहीं करते। बीमार करने के लिए तो हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, आइसक्रीम। अब तो गर्मियां शुरू हो गई तो आइसक्रीम शुरू हो जाएगी। आपको मालूम है प्रोसेस फूड में कितना मीठा होता है? आइसक्रीम में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता आइसक्रीम, सिर्फ चीनी होती है और पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें डली होती है। तो ये सब हमारी हेल्थ को खराब ही करता है, डिस्टर्ब ही करता है। तो हेल्थ खराब करने के लिए तो हम महीने में कितना पैसा लगाते हैं, कितने बार से ऑर्डर करते हो आप, जोमेटो से, स्विगी से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, है ना। बट हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? नथिंग, वी आर डूइंग नथिंग। ठीक है, तो मैं कोर्स कंटेंट शेयर करती हूँ। हमारा 21 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और ये कोर्स ना तो बेसिक कोर्स है ना ही एडवांस कोर्स है, कोर्स मास्टर लेवल का कोर्स है, प्रोफेशनल मास्टर कोर्स है, जिसमें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, हीलिंग और बहुत सारे आपको इसमें मैं फ्री बोनसेस भी देती हूँ। ठीक है, चलो
तो इसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में समझेंगे, एलिमेंट रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे, त्राय दोष के बारे में, वात पित्त कफ के बारे में, रेमेडीज के बारे में, आपका कौन सा बेसिक नंबर क्या क्या बीमारियां देता है। ठीक है, जैसे किसी का बेसिक नंबर 1 है तो क्या क्या बीमारियां देगा, 2 है तो क्या क्या बीमारियां देगा। तो 9 प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। आपका जॉडिक साइन क्या है, 12 राशियां हैं तो 12 राशियों के बारे में पढ़ेंगे, 12 राशियों की बीमारियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो नाम से कैसे डायग्नोस करना है वो हम पढ़ेंगे। होरारी प्रश्न बेस पे हम डायग्नोस सीखेंगे, और कौन सा व्यक्ति किस तारीख को बीमार हुआ है, कब ठीक होगा, रिकवरी टाइमलाइन क्या है वो हम सीखेंगे। व्हेन पर्सन विल हील वो हम सीखेंगे। और जो हमारी दशा चल रही है इसमें मैं आप लोगों को 81 कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगी। वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो ग्रिड होता है वो मैं आप लोगों को इसमें सिखाऊंगी। जैसे हमारा ग्रिड होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, ये ग्रिड होता है। ठीक है, तो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या क्या बीमारियां हैं वो हम इसमें सीखते हैं। जैसे 319, 675 एंड 284। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ का हम ग्रिड बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और फिर उसके कॉम्बिनेशन देखते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के 6 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या बीमारी देगा, किसी के 8 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या बीमारी देगा, किसी के 7 8 का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या बीमारी देगा, किसी के 9 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या बीमारी देगा। तो इस तरह से हम 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, उनकी बीमारियां पढ़ेंगे। और मान लो आपकी दशा आ गई, किसी की मंगल की दशा आ गई, किसी की राहु की आ गई, किसी की शनि की आ गई, तो वो बैड कॉम्बिनेशन बना रही है, बीमारी क्रिएट कर रही है। तो उस दशा की हम रेमेडीज पढ़ेंगे, उसके डोनेशन पढ़ेंगे, उसके जाप पढ़ेंगे, उसके मंत्र पढ़ेंगे, उसके रतन पढ़ेंगे, उसकी मणि पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी शांति करनी है, उसका स्नान करना है, उसका बाथ लेना है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे प्लैनेट, बॉडी पार्ट का रिलेशन, नंबर ऑफ बीमारी, मल्टीपल नंबर क्या क्या डिजीज देते हैं हम नहीं समझेंगे मल्टीपल नंबर्स को। ठीक है, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग कॉम्बिनेशन हम इसमें समझेंगे। उसके अलावा आपको बोनस में लाइव हीलिंग सेशन मिलते हैं। आपको हीलिंग कोड्स मैं देती हूँ, मैं आपको कल दूंगी कुछ हीलिंग कोड्स। ठीक है, कुछ स्विच वर्ड्स आपको मिलते हैं, आयुर्वेदिक उपाय मिलते हैं, यंत्र आपको मैं बीमारियों के यंत्र भी सिखाती हूँ, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा यंत्र इंपॉर्टेंट है, और उस यंत्र को आप बनाकर अपना इलाज खुद कर सकते हो। सोचो ये कितना बड़ा कोर्स है, इसमें आपको यंत्र मंत्र सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। जाप हो गया, मंत्र हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं। उसके अलावा हर्बल बाथ रेमेडीज, हीलिंग की मुद्राएं, हेल्थी डाइट रेसिपीज, हेल्थ के स्पेल, आपका आयुर्वेदिक पर्सनल रूटीन कैसा होना चाहिए वो हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, आपको ई बुक मिलती है जिससे आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, वो आपको साथ में मैं फ्री देती हूँ। तो ये हीलर के लिए, थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, होम मेकर, हाउस वाइफ, सभी के लिए कंपलसरी कोर्स है। मतलब इस कोर्स की कोई चॉइस नहीं है कि करे नहीं करे, दैट कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, आप कुछ भी समझ लो, हर किसी को करना ही चाहिए। तो ये 7 डेज लिखा हुआ है, बट ये लगभग 10 12 दिन से बड़ा ही कोर्स है। ठीक है, मैं लिखती कम हूँ देती ज्यादा हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है। तो 7 डेज सिर्फ लिखने के लिए है। कम से कम पिछली बार कोर्स मेरा 13 14 दिन तक चला, मतलब 13 14 क्लासेस चली थी, दिन तो ज्यादा ही हो गए थे। ठीक है, तो ये काफी बड़ा कोर्स है। इसका जो फीस है 4600 है। 9610 63655, आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हो। और इसमें आप लोगों को वेबिनार स्पेशल डिस्काउंट मिलता है 3999। आपको सिर्फ ये आप लोगों के लिए इतना मैंने सस्ता कोर्स बताया है कि हर व्यक्ति कर सके।
किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। और मेरा नंबर है 9610363666। ठीक है, इस नंबर पे आप पेमेंट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे आप भेज सकते हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं, 9610363666। मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, 9610363666। ठीक है, मधु चावला के नाम से आएगा। तो यही नंबर, आप इस नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पे इसमें आ रहा है 555, इस पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत ही मतलब हाईली रिकमेंडेड कोर्स है। और इस कोर्स को मैंने अपने जीवन के, ये मान के चलो 40-42 साल का एक्सपीरियंस मान लो, क्योंकि मैं बचपन से आयुर्वेदा के बारे में, सुजोग के बारे में, मर्मा थेरेपी के बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में, बैच फ्लावर रेमेडीज, बहुत सारी मैंने हेल्थ की मोडालिटीज की हैं। सारा एक्सपीरियंस मैंने अपना, अपनी फैमिली का, मदर का, मेरे ताया जी का, जितना भी मैंने सीखा है सब इसमें डाला है। तो ये मान के चलो कि ये कोर्स 50,000 भी इसकी फीस कहूँ तो वो कम होगी। ट्रस्ट में, इतना बड़ा कोर्स है, बट आपको जानबूझ के मैं बहुत कम फीस में दे रही हूँ, ताकि किसी को सेकंड थॉट नहीं आए, क्योंकि इतने में तो हम पार्टी कर लेते हैं। तो किसी को विचार नहीं करना पड़े कि करे या नहीं करे। तो 21 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आज के लिए आपकी जो फीस है 3999 है। कल से आपको हो सकता है डिस्काउंट नहीं मिले। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को कोई डाउट हो कोर्स से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम अभी मल्टीपल नंबर को थोड़ा सा समझते हैं। किसी को अगर कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है कुछ क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ये कोर्स हमारा 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नहीं डॉक्टर भारती जी, ये हम बेसिक नंबर से करते हैं इसको, है ना। बेसिक नंबर जो हमारा रूट नंबर होता है, वो रूट नंबर हमारी बीमारियों को बहुत ट्रिगर करता है। ठीक है, बाकी हम कोर्स में सारी डेट ऑफ बर्थ को बहुत ही डिटेल में करते हैं। ठीक है, बिल्कुल पुनीत जी, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सपोर्ट ग्रुप रहता है जो लाइफ टाइम रहता है। टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पिछले कितने सालों से जुड़े हुए हैं, और आज भी उनको कोई भी क्वेश्चंस होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो वो पूछते हैं। तो मेरी तरफ से हमेशा सपोर्ट रहता है। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है आप कितना बना के रखते हैं, है ना। हाउ टू फाइंड आउट रूट नंबर, बेसिक नंबर होता है, रूट नंबर बताया तो था। जिस डेट पे आप पैदा हुए हो वही आपका रूट नंबर है। जैसे आज की डेट 19 तारीख है, 19 का बेसिक नंबर क्या हुआ, 1 and 9 = 10 मीन्स 1। तो आज जो व्यक्ति पैदा होगा उसका बेसिक नंबर, रूट नंबर क्या है, 1 नंबर। मूलांक कहते हैं, कई ड्राइवर नंबर कहते हैं, कई रूट नंबर कहते हैं, कई किंग नंबर कहते हैं, सारे एक ही बात है। ठीक है, चलो। तो मैं अभी आप लोगों को मल्टीपल नंबर का बताती हूँ कि मल्टीपल नंबर कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन भी मैं आप लोगों को बताते हूँ। चलिए,
देखिए, नंबरों की हम वैसे कल डिटेल में बात करेंगे, नंबरों का कैसे हमारी बीमारियों पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। बट आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, कल हम रेमेडीज भी करेंगे, ठीक है। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जैसे कैंसर और हार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए देखो, हार्ट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नंबर होते हैं 1 नंबर एंड 2 नंबर एंड 7 नंबर एंड 4 नंबर। मल्टीपल टाइम आ जाते हैं, या बेसिक में 1 एंड 2 आते हैं, या मल्टीपल टाइम आते हैं, या फिर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है इनका कि जो ये बीमारियां क्रिएट कर देते हैं, जो हम 81 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे बेसिक और रूट नंबर 4 एंड 7 है, इसके साथ में मल्टीपल 2 आ जाए, मल्टीपल 7 आ जाए, मल्टीपल 4 आ जाए, तो कैंसर, हार्ट, इस तरह की बीमारियां दे देता है, ठीक है। 4 एंड 8 का कॉम्बिनेशन आ जाए मल्टीपल 2 के साथ में, 7 एंड 2 का कॉम्बिनेशन आ जाए मल्टीपल 2 के साथ में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दे देते हैं। तो मल्टीपल 2, मल्टीपल 7, मल्टीपल 1 ये क्या देते हैं, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, चर्निंग ऑफ माइंड। अभी आप सोच रहे होंगे कि 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर ये मल्टीपल होके यही क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसका कारण भी मैं आपको अभी बताऊं। इरफान खान, देखो राहु और केतु, ये क्या एक मैलेफिक प्लैनेट है। 7 नंबर किसका है, केतु का, 4 राहु का। तो बेसिक डेस्टिनी में आके ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और मल्टीपल 7, इरफान खान के 7 नंबर 2 टाइम है, बेसिक 7 और वैसे भी 2 टाइम। फिरोज खान 7 एंड 2 का कॉम्बिनेशन विद मल्टीपल 2, ठीक है। इनको भी कैंसर था, और ये वाला जो है ये भी कैंसर का है। टॉम अल्टर 4 एंड 7 का कॉम्बिनेशन विद मल्टीपल 2। अनंत कुमार 4 एंड 8 का कॉम्बिनेशन विद मल्टीपल 2, ठीक है। संजय दत्त का, देखो संजय दत्त के मल्टीपल 2 था, बट उनका 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन था, तो कॉम्बिनेशन अच्छा होने की वजह से वो हील हो गया। और 29 नंबर भी कहीं ना कुछ सर्जरी, बीमारी व्यक्ति को देता है। 29 नंबर, 28 नंबर, ये एक ऐसी डेट्स हैं जिनपे व्यक्ति को बीमारियां होती रहती। इसी तरह से हमारे बेसिक डेस्टिनी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि 7 एंड 4, मल्टीपल 2, मल्टीपल 7, ये नंबर ऐसे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करते हैं। तो देखो इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण बीमारी का 2 कारण है जो रिसर्च में बताए गए हैं। ये रिसर्च पूरी दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, वो सब रिसर्च करते रहते हैं, हम उनके रिसर्च को फॉलो करते हैं। तो हमारी बीमारियों की जो कारण है, 3 कारण आप मान लो। एक तो है हमारा खान पान, हमारी डाइट, हमारा रूटीन। दूसरा कारण है हमारा पेट, हमारा इनडाइजेशन। तीसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे विचार, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग। ये सबसे बड़ा कारण है। आपको मालूम है हमारे सनातन कल्चर में ओवर थिंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है। क्या उपाय है ओवर थिंकिंग के लिए? अभी जो नवरात्रों में आप सब लोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताइए? अभी नवरात्रों में क्या कर रहे हो? दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, माता का ध्यान कर रहे हो, ठीक है। कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई सिद्धियां कर रहा है, कर रहे हो ना। तो ये सब क्या है, हमारी मानसिक शांति के लिए, हमारे विचारों को शांत रखने के लिए। कई लोग आपने देखा होगा माला जाप करते रहते हैं, सारा दिन जाप करते हैं। जैसे प्रेमानंद बाबा जी बार बार बोलते हैं, राधा राधा जाप करो, जाप करो, भजन करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारा मन स्थिर होगा, हमारे विचार स्थिर होंगे, ओवर थिंकिंग बंद होगी, तो ये बीमारियों को भी ठीक कर देगा। आप सोचो मंत्रों से बीमारियां ठीक हो सकती है। कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव? मंत्रों से बीमारियां ठीक हो सकती है, जाप से बीमारियां ठीक हो सकती है, भगवान का नाम लेने से बीमारियां ठीक हो सकती है। इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। ये सब साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ मैं आप लोगों को, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी हमारे विचारों से हो रही है, और हमारे विचार
मेडिटेशन से, चैंटिंग से, ध्यान से, इन्हीं से ही ठीक होंगे। मन सबसे चंचल है, चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं। सुसाइड सबसे ज्यादा कौन करते हैं? जिनका चंद्रमा खराब है, चाहे वो कुंडली में खराब हो, न्यूमरोलॉजिकली खराब हो, कैसे भी खराब हो, जिनका चंद्रमा खराब है सुसाइड वही लोग करेंगे। मन खराब हो गया, जीवन मन उठ गया, जीना ही नहीं है, खत्म, सुसाइड कर लेंगे। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे शास्त्रों में ये जो आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हो ना, ये वास्तव में मन को कंट्रोल करने का व्रत है। पकोड़े पूड़ियां खाने का व्रत नहीं है। आपने अगर व्रत रख के पकोड़े पूड़ियां मिठाइयां ये सब खा रहे हो तो वो व्रत नहीं है, क्योंकि व्रत का मतलब यही होता है कि मन को वश में करना। आपके सामने हलवा भी रखा है, पूड़ी भी रखी है, फिर भी आपका कंट्रोल है मन पे। जी मेरा फास्ट है 9 दिन का और मेरे को कोई चीज नहीं देखनी, उससे क्या होगा? संयम। तो हमारे शास्त्रों में संयम की इतनी महत्वता है। मन को संयमित करना वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कर पा रहा है ये देखना है। और अगर आपने मन को ठीक रख लिया तो बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हो सकते हो, बच सकते हो। और कैंसर का सबसे बड़ा कारण ही यही है, हमारे विचार, हमारी नेगेटिव थिंकिंग। हम बहुत सारे इमोशंस को होल्ड किए हुए हैं, बहुत सारी बीमारियों को अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, कर रहे कर रहे कर रहे। ठीक है पंकज जी, मैं आपकी माता जी को नहीं समझा सकती, आप उनको मेरा ये वेबिनार दिखा देना, हो सकता है वो खुद ही समझ जाए। ठीक है, मैं तो सभी को ही समझा रही हूँ, किसको समझना है वो देख। ठीक है, उनको मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स कराइए, जब वो मेरे साथ में 15-20 दिन रहेंगी तो खुद ब खुद समझ जाएंगी। एक दिन में तो नहीं समझ पाता कोई इंसान। जब बार बार हैमर पड़ेगा, हथौड़ी पड़ेगी, तो अपने आप व्यक्ति सीखे। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल तो हैंड रेज कर सकते हैं। 92 ईयर ओल्ड है, तो बस भजन करें, उनका यही है, अच्छी एज ले लिया उन्होंने, अब भजन करे, प्रभु के मार्ग पे लगे, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्स का टाइमिंग पुनीत जी इवनिंग 5 o'clock है, और आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है। 5 आपको हेल्थ पे ई बुक मिलती है, और भी आपको बहुत सारी इसमें चीजें मैं देती हूँ, जिसमें आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ड्यूरेशन कोर्स का पुनीत जी, क्लासेस हमारी 10 से 12 होती हैं, और कोर्स को कम से कम 15-20 दिन लग ही जाते हैं, क्योंकि बीच में एक दो छुट्टी भी आ जाती है। ठीक है, तो 15-20 दिन आप मान के चलो, क्योंकि 10 से 12 तो क्लास ही होनी है, और एक्स्ट्रा भी हो जाती है। मैंने बताया पिछली बार मेरी 14 to 15 क्लासेस हुई थी मेडिकल की, बताई मैंने 5, कराई मैंने 15। तो वो डिपेंड करता है कितने लोग हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने डाउट्स हैं, तो इतनी आप मान के चलो। ठीक है, बड़ा कोर्स है ये, मास्टर लेवल का कोर्स है, छोटा मोटा कोर्स नहीं है। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ईच क्लास हाउ मेनी आवर्स? देखो मैं अब 1-1 मिनट तो नहीं बता सकती, 1-1.5 घंटा तो कम से कम कोई भी क्लास चलती है। ठीक है, 1-1.5 घंटा तो कम से कम चलती है। कभी कोई टॉपिक बड़ा है तो बड़ी भी हो सकती है, टॉपिक छोटा है तो छोटी भी हो सकती है। 1-1.5 घंटा तो कम से कम मान के चलो। ठीक है, 5 to 7 आइडली, 5 to 7। हाँ बिल्कुल, आप मान के चलो 5 से 6:30 तक हम कोशिश करते हैं खत्म करने। ठीक है, 5 से 6:30 तक हम कोशिश करते हैं, बाकी टॉपिक आगे पीछे कोई हो तो अलग बात है। ठीक है जी, और रिकॉर्डिंग मिलती है, जिनका टाइम सूट नहीं होता वो रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मेरी क्लास से सभी को रिकॉर्डिंग से समझ में आती है। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। मूलांक और ड्राइवर एक चीज के दो नाम हैं अलग अलग। देखिए मूलांक ही होता है, ये तो लोगों ने आजकल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ड्राइवर कहना स्टार्ट कर दिया, किसी ने किंग नंबर कहना स्टार्ट कर दिया, होता वो मूलांक ही है। आप इसको कुछ भी नाम रख लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वीडियो कहाँ मिलेगी? अभिलाषा जी, हमारी एप्लीकेशन है एस्ट्रोशिम के नाम से, उसमें आपको सारी वीडियो मिलेगी। आप लोग इतनी टेंशन मत लो एक एक चीज की, आपको हम सब प्रोवाइड कर देंगे। हमारी टीम है जो आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम दे देती है, रिकॉर्डिंग कहाँ देनी है, सर्टिफिकेट कहाँ देना है, जो चीज जहां देनी है हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। अभी आपका काम है सिर्फ कोर्स को ज्वाइन करना।
ज्यादा एनालिसिस करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। और जिसके 50 सवाल, वो कभी नहीं ज्वाइन करता। जिसको करना है, सीखना है, समझना है, वो कर लेगा। ठीक है। देखिए, जो कोर्स है मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिस्काउंट पे दिया है, और मैं नहीं मानती कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा गरीब होगा कि जिसको 3-4 हजार जुटाने में भी जीवन में तकलीफ होगी। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो मेरे यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज पड़े हैं, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक तो मैंने फ्री में पढ़ा ही रखा है। अगर आपको मास्टर लेवल की चीजें करनी है तो यू हैव टू पे। देयर आर नो फ्री लंचेस, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। आज हम लोगों की कार्मिक कनेक्शन है। मैं आप लोगों को डेली इतने घंटे बोलूंगी, पढ़ाऊंगी, अपना टाइम दूंगी, अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस दूंगी, तो आई कैन नॉट गिव इट टू फ्री। आपको भी समझना होगा। और वैसे भी मैं अपने फ्री वेबिनार्स में इतना कुछ दे देती हूँ, ठीक है, कि मैं पेड क्लास भी फ्री कैसे दूं। आप वेबिनार देखोगे, डेमो क्लास में सिर्फ डेमो होता है, कुछ सीखने को नहीं मिलता। सिर्फ डेमो ही होता है, बेचो बेचो बेचो। बट मेरा मकसद है कि आप फ्री में भी कुछ सीख कर जाओ। एंड आई एम श्योर कि आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा हो। सीखा है, नहीं सीखा? टेल मी ऑनेस्टली, किस किस ने सीखा आज की क्लास में? और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सब लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसमें अगर हम अपने आप को बार बार बोल रहे हैं कि हम गरीब है, हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यूनिवर्स कहेगी तथास्तु। पैसा नहीं है तो मतलब नहीं है, वो होते हुए भी खाली हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा ये बोलना है कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास भरपूर है, अबंडेंस है, तो वो बढ़ेगा। ईश्वर का शुक्राना अदा करो, जो भी ईश्वर ने दिया है। कंप्लेन्स नहीं करनी, कंप्लेन्स जीवन में कभी नहीं करनी। आपके पास अगर 1 रुपया भी है ना, तो मैं मानती हूँ आप अमीर हो। बोलो भगवान थैंक यू, आई हैव 1 रुपीज। वो 1 रुपया आपका कब 1 करोड़ बन जाएगा, यू नेवर नो। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो जैसा आप सोच रखोगे, जैसे विचार रखोगे, वैसा होता जाएगा। आप कहोगे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ईश्वर कहेगा तथास्तु। आप बोलो मैं ठीक हूं, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, यू विल बी हेल्दी, यू विल बी रिच। दिस इज द मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो आप लोगों को कोर्स में फ्री में मिल जाएगी। विचार बदलो। ठीक है। तो चलिए जी, चलते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन जिन लोगों को भी डिस्काउंट लेना है वो आज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं कल फीस बढ़ा दूं। ठीक है। अर्ली बर्ड्स के लिए, फर्स्ट 15 लोगों के लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। और किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन पिंग। आप मेरा नंबर नोट करके रख लो, 9610363666। और ये जो आज का वीडियो है मेरे चैनल पे भी आ जाएगा, और हमारे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आ जाएगा। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है मधुबाला चावला न्यूमरोलॉजिस्ट, आप डालेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा आज का रिकॉर्डिंग, और हमारे ग्रुप में भी आ जाएगा। ठीक है। तो बाकी आप, मेरा नंबर है उस पर आप मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। मेरा जो नंबर है वो मेरी टीम के पास भी रहता है, मेरे पास भी रहता है, बिजनेस नंबर है, तो काफी लोग ऑपरेट करते हैं उस नंबर को, तो आपको रिप्लाई आ जाए। ठीक है जी। चलिए, ओके जी, थैंक यू सो मच। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार अनम्यूट करके बता दो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हो कैसा लगा आपको आज का सेशन। बाकी कल हम डिस्कस मैम बहुत करेंगे। अच्छा लगा, बहुत मैम अच्छा बहुत लगा, अच्छा था। काफी अच्छा बहुत बहुत है। ओके, थैंक यू मैम, बट इतना सब थैंक कुछ यू सिखाया। बहुत अच्छा था, सॉरी ठीक है। सॉरी तो कल मैम हम आपके कुछ सारे डेट सेशन ऑफ बहुत बर्थ भी अच्छे होते हैं। डिस्कस करेंगे। हाँ जी। मैम आपके सारे ही सेशन बहुत अच्छे होते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ओके, बढ़िया। तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ये भी अच्छा होगा, तो आई विल ज्वाइन। आप आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे नाम I नहीं will be पता। joining later on. सर Ma'am, I नवप्रीत will be सेठी। joining later on. अच्छा, नवप्रीत जी, ओके, यस यस, हाँ जी, आई नो योर ठीक है। नेम। तो मैम, हाँ जी मैम, मैं पेमेंट, मेरी कोशिश ये रहेगी आज रात को कर दूं या मॉर्निंग में मेरी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है नवप्रीत जी, मोस्ट वेलकम ठीक है, वंस अगेन। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम।
मैम मैं मॉर्निंग में करूँ क्या? हाँ जी। मॉर्निंग में करूँ मैं? काल करे सो 2999। आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। काम आज पे करना स्टार्ट करो। मेरा 2025 से प्रण है, डू इट नाउ। जो करना है अभी कर लो, बाद में कुछ नहीं। ओके डू ओके इट मैम। नाउ, खत्म, कुछ सोचना नहीं। ओके दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको मालूम है। जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजन हम विद इन 3 सेकेंड्स लेते हैं, विद इन 3 सेकेंड, उसके बाद नो डिसीजन। एक काम को आप जिस तरीके से करोगे, सारे काम को आप सेम तरीके से करने वाले हो। तो अपना एटीट्यूड ऐसा बिल्डअप करो, आज ही करना है, अब भी करना है, डू इट नाउ, दैट्स इट, क्विकली। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। और कल हम बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी रेमेडी करेंगे, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी डिस्कस करेंगे, और थोड़ी देर हीलिंग भी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।